नमस्कार, मैं योगन शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पदों का दर्शाता हुआ चार्ट लगा हुआ है, जिसे हम इस एपिसोड में जानेंगे। अभी तक आपने पिछले 2 एपिसोड में वास्तु अनुसार किस पद में बना मुख्य द्वार कैसा फल प्रदान करता है और अशुभता को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं पर जानकारी प्राप्त की। और इसमें हमने पिछले एपिसोड में सबसे पहले उत्तर दिशा से शुरू किया, फिर उत्तर के बाद पूर्व दिशा के ऊपर जानकारी प्राप्त की और आज का एपिसोड हमारा दक्षिण दिशा के ऊपर है। दोस्तों, आप जो चार्ट देख रहे हैं उसके अनुसार हमारे पास दक्षिण दिशा में 8 पदों को बताया गया है। दक्षिण दिशा को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इस दिशा में बना द्वार यह दिशा भी व्यक्तियों को अगर उनका मकान वास्तु अनुसार बना है तो शुभ फलदायक होती है। इसलिए ख़ास तौर से अगर आप दक्षिण मुखी मकान बना रहे हैं या रहते हैं तो इसे हमेशा कोशिश करके वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाएं। अब यहाँ पर देखो कि हमें 8 पदों में से किस पद पर मुख्य द्वार बनाने से क्या फल मिलता है और अगर द्वार अशुभ पद पर है तो हम क्या उपाय करें जो यह हमें शुभ फल प्रदान करने लगे। दोस्तों, यह आपके सामने दक्षिण दिशा के S1 से लेकर S8 तक के पद हैं। सबसे पहले हम S1 से शुरू करते हैं। S1 इस पद के देवता हैं अनिल या अग्नि और इस भाग में पड़ने वाला पद हमें रोग, संतान में कमी या कष्ट का कारक होता है। यह एक अशुभ पद है। इसके बाद जो पद है वह है S2। इस भाग के देवता हैं पूष और इस भाग का पद हमें गुलामी, सेवक और सेवा, रोग का कारक होता है। यह भी अशुभ पद माना जाता है। इससे अगला पद है S3 वितत और इसके जो देवता हैं वह वितत हैं और इस भाग का पद हमें डर, भय, अशांति का कारक है और यह अशुभ पदों में आता है। अगला पद है S4 और इसके देवता हैं गुरुक्षत। इस भाग का पद यहाँ पर रहने वाले निवासियों को सभी प्रकार का सुख, समृद्धि, धन, धान्य, संतान का सुख और शुभ फलदायक होता है। अगला पद है S5 और इसके देवता हैं यम। इस भाग का पद अशुभ फल, मृत्यु, कष्टकारक होता है। अगला पद है S6 गंधर्व। यहाँ के देवता हैं गंधर्व। इस भाग का पद भी अच्छा नहीं होता है और यहाँ पर हमेशा डर, भय बना रहता है। अगला पद है S7 और इस भाग के देवता हैं भृगराज। इस भाग का पद दुर्घटना, धनहीनता, रोग, भय का कारक है। इससे अगला पद है S8 और इस S8 पद के देवता हैं मृग। इस भाग का पद रहने वाले निवासियों को निर्बलता, झगड़े और दरिद्रता का कारक होता है। इसलिए यह पद भी अशुभ पदों में आता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर दक्षिण दिशा में पड़ने वाले 8 पदों पर जानकारी प्राप्त की और जाना कि इस दिशा में 8 पदों में से केवल हमें एक पद ही मुख्य द्वार बनाने के लिए प्राप्त होता है जो शुभ फलदायी है। जहाँ पर बना हुआ मुख्य द्वार हमें शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए अगर हम नया मकान बनाने जा रहे हैं या व्यवस्था है तो पुराने मकान में भी मुख्य द्वार को इस पद पर बनाएं या शिफ्ट करें। लेकिन अगर पुराने मकान में बना द्वार बदलना हमारे लिए संभव ना हो तो शुभत्व के लिए हमें द्वार का उपचार करना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य द्वार किस पद, किस जोन में आ रहा है या कहें वास्तु किस दिशा क्षेत्र में आ रहा है और उस क्षेत्र का तत्व क्या है। उसी के अनुसार उस तत्व से संबंधित जो भी कलर है या उस क्षेत्र का जो मेटल है उसी को हम अशुभ पद को सही करने में इस्तेमाल करेंगे। घर के 16 वास्तु दिशा क्षेत्र को निकालना और घर को मैप कर अपने घर को अलग अलग दिशाओं में जानना आप पिछले एपिसोड में जान चुके हो और अगर फिर भी जानना चाहो तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी दिशा क्षेत्र में
उस क्षेत्र का कलर और मेटल हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसे हम आगे जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे दक्षिण दिशा के 8 पद अलग अलग किस किस दिशा क्षेत्र या जोन में आते हैं। आप चार्ट में देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पद है वह है S1, जो कि ऐसी जोन यानी कि आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट जोन यानी कि आग्नेय कोण में आता है। इसके बाद जो अगले पद हैं यानी कि पद संख्या S2, S3, इसका जोन है SSE यानी कि साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व। इससे अगला जो पद है वह है S4, S5 और इसका जोन है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। और इससे आगे के जो जोन हैं वह है S6, S7 और इसका जोन है SSW यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा या जोन क्षेत्र, दिशा क्षेत्र कह सकते हो। इससे आगे जो S8 है वह हमारा साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण के अंदर, नैऋत्य दिशा क्षेत्र के अंदर आता है। अब आप देखो पहला जोन SE, साउथ ईस्ट कॉर्नर, इसका तत्व है अग्नि और इसका कलर है रेड और मेटल है कॉपर। दूसरा जोन है SSE, इसका तत्व भी अग्नि है और इसका कलर है रेड और मेटल है कॉपर। तीसरा जो जोन है वह है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा क्षेत्र, इसका तत्व भी अग्नि है और इसका कलर है रेड और मेटल है कॉपर। चौथा जो जोन है वह है SSW यानी कि साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर और जो इसका तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और इसका कलर है येलो और यहाँ का मेटल है ब्रास। इसके बाद जो पांचवा जोन है यानी कि SW, साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण, इसका तत्व भी पृथ्वी तत्व है और यहाँ का कलर येलो है और मेटल ब्रास है। इस प्रकार पदों के दिशा क्षेत्र के बारे में जानने के बाद आप देखें कौन सा जोन है और उसी जोन के कलर और मेटल को चौखट के नीचे दहलीज पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगाकर आप उस पद का उपचार कर सकते हो। अब आप देखो दक्षिण दिशा के पद S1 से लेकर S5 तक, इनका जो जोन है वह अग्नि है, जो जोन है उनके जो तत्व है वह अग्नि है। तो हम यहाँ पर रेड कलर की टेप जो 3 इंच या 4 इंच चौड़ी हो को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर टेप नहीं है तो हमें 4 इंच चौड़ी रेड पेंट की पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पेंट या टेप एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है क्योंकि ये पानी और साफ़ सफाई में हट सकती है, इसलिए आप कुछ समय के बाद परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ज़मीन में इस दिशा का मेटल स्ट्रिप लगा सकते हैं जो है कॉपर और इसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच होनी चाहिए। इसके बाद जो पद है S6, S7 और S8, ये पृथ्वी तत्व के जोन हैं और इसको यहाँ पर उपचारित करने के लिए हम येलो कलर की टेप या पेंट का इस्तेमाल करेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसका मेटल जो ब्रास है का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि हमें केवल अशुभ मुख्य द्वार पदों को ही ट्रीट करना है और वहाँ पर ही टेप, कलर या मेटल स्ट्रिप लगाकर शुभ फल प्राप्ति की कोशिश करनी है। दक्षिण दिशा में हमें केवल एक ही शुभ पद की प्राप्ति होती है, वह है S4 का पद। दोस्तों, अगर यह पद आपको द्वार के लिए छोटा पड़े तो आप पद संख्या S3 और S2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका इसी पद पर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मुख्य द्वार, नैऋत्य कोण क्षेत्र या उस दिशा क्षेत्र में है और दक्षिण जोन से आगे है तो ऐसे द्वार को आप अवश्य बदलें। संभव ना हो तो उपाय करके देख सकते हैं और साथ ही अंदर का वास्तु भी शास्त्र सम्मत करने की कोशिश ज़रूर करें। यह तो ही एक जनरल सी बात, साधारण बात। अब आप जानो कि जब भी आप उपाय करो तो कलर पट्टी आप दहलीज पर लगा रहे हैं वह चौखट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हो, चाहे थोड़ी चौखट के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन कहीं पर भी वह कम ना हो, उसकी कवरेज पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार मेटल स्ट्रिप भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ज़मीन में कट करके लगाएं, बीच में कहीं भी गैप ना हो। इस प्रकार आप इन उपायों को करें और साथ ही साधारण नियमों का भी पालन करें, जैसे मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखें, कूड़ा करकट जमा ना होने दें,
द्वार पर स्वास्तिक ओम आदि मांगलिक चिन्ह बनाएं। द्वार 2 पल्लों का मजबूत आकर्षक हो। द्वार का कलर जोन के कलर के अनुसार हो और दक्षिण मुखी द्वार पर आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना करे। आप इस प्रकार वास्तु नियमों का पालन कर शुभ फल प्राप्ति का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 32 द्वार पदों और 4 दिशाओं में से अब तक 24 द्वार पद और 3 दिशाओं उत्तर, पूर्व, दक्षिण पर जानकारी प्राप्त की। इन एपिसोड को आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में हम फाइनली पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार पदों और उसके उपायों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।